प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सृष्टि क्रम को पढ़ा। सृष्टि क्रम में हमने यह जाना कि अपंचीकृत पंच जो भूत उत्पन्न हो रहे हैं उनका क्रम क्या है। तो वहाँ बताया गया था जैसा कि तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्याद आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इस प्रकार से उत्पत्ति हुई। अब इसी उत्पत्ति सृष्टि क्रम के प्रसंग में सूक्ष्म शरीर का निरूपण किया गया। सूक्ष्म शरीर जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं। ग्रंथकार लिखते हैं, वे कहते हैं सूक्ष्म शरीराणि सप्तादश अवयवानि लिंग शरीराणि, अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है वह सप्तदश अवयव वाला है, अर्थात 17 इसके अवयव हैं। कौन कौन से वह 17 अवयव हैं? वेदांत दर्शन का एक प्रसिद्ध श्लोक है जो कहता है पंच प्राण मनोबुद्धिर दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम, अर्थात जो लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर है यह सप्तदश अवयव वाला है। सप्तदश अवयव कौन कौन से हैं? तो पंच प्राण, 5 प्राण हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान और मन बुद्धि अंतःकरण द्वय। उसके अलावा 10 इंद्रिय समन्वितम, 10 इंद्रिय कौन कौन सी हैं? पंच ज्ञानेन्द्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ। सूक्ष्म शरीर जिसे लिंग शरीर भी कहा गया है। लिंग शरीर क्यों इसे कहा जाता है? लीनम अर्थम गम्यतीति लिंगम, अर्थात जो छुपे हुए गूढ़ रहस्य को संकेतित करता है उसे ही लिंग कहा जाता है। इस शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। स्थूल शरीर का यह परिचायक है। एक शरीर एक जन्म में जो आपने कार्य किए हैं उसको अगले जन्म में ले जाने वाला यह सूक्ष्म शरीर ही होता है। इस कारण से इसको लिंग शरीर भी कहा जाता है। भोग का साधन भी है यह, ठीक है। तो आपने जो भी इस जन्म में कर्म किए हैं वे सब प्रारब्ध के रूप में इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही अगले जन्म में गमन करते हैं, इसलिए इसे लिंग शरीर भी कहा गया है। यह उसकी सूचना देता है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। जो सप्तदश अव्यय बताए गए हैं उनकी उत्पत्ति, उनके कार्यों का कथन ग्रंथकार करते हैं। सदानंद योगींद्र जी अवयवों के बारे में लिखते हैं। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धि मनसी कर्मेंद्रिय पंचम, वायु पंचकम। इस प्रकार से यह सप्तदश अव्यय वाला सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर है। ज्ञानेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन सी हैं? तो उन्होंने ज्ञानेन्द्रियां जैसा कि सब कोई जानते हैं पंच ज्ञानेन्द्रियां कही गई हैं। तो वे 5 ज्ञानेन्द्रियों का कथन करते हुए ग्रंथकार लिखते हैं श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां इन्होंने बताई। अब देखिए पंच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। लिखते हैं एतान्य आकाश आदिनाम, एतान्य अर्थात ये 5 जो ज्ञानेन्द्रियां हैं आकाश आदिनाम, अर्थात आकाश आदि, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। आकाश आदिनाम सात्विकांशेभ्यो, अर्थात आकाश आदि के सात्विक अंश से व्यवस्थेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते, क्रम पूर्वक अलग अलग उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, अब आप इसको याद कर लीजिए। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। अब यहाँ भी आपको पंच ज्ञानेन्द्रियाँ जो बताई गई हैं वो उसी क्रम से उत्पन्न हुई हैं। आकाश से श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद वायु आया, वायु से त्वगेंद्रिय की उत्पत्ति हुई, और उसके पश्चात आपका आता है अग्नि, अग्नि से चक्षुरेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। फिर जल, जल से क्या उत्पन्न हुआ? जल से रसनेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई, जिह्वा की उत्पत्ति हुई, और फिर पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से ये जो पंच आपके अपंचीकृत महाभूत हैं इनके सात्विक अंश से पृथक पृथक रूप से ये पंच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई हैं। देखिए पंच ज्ञानेन्द्रिय पहले बताया इन्होंने, उसके बाद बुद्धि मनांसी। अब बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही बुद्धि ही। निश्चयात्मिका जो अंतःकरण की वृत्ति होती है उसी को बुद्धि कहा गया, अर्थात हमारे भीतर में रहने वाली जो निश्चयात्मक वृत्ति है वही बुद्धि कहलाती है। इदम अस्ति, यह है, अर्थात जो निश्चय पूर्वक कहता है। अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो भी वाक्य हैं जिसमें निश्चयात्मकता विद्यमान है, जिसमें पूर्णतः निश्चय का भाव विद्यमान है, वह कार्य किसका है? बुद्धि का कार्य है, ठीक है। अब मन क्या है? मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। मन किसे कहते हैं? संकल्प विकल्पात्मक जो अंतःकरण की वृत्ति है उसे ही मन कहा गया है। संकल्प अर्थात मैं यह करूँगा या यह इस प्रकार से है, यह संकल्प हो गया। विकल्प अर्थात यह इस प्रकार से नहीं है, यह मन की वृत्ति होती है। मन संशयात्मक रहता है सदैव, इसलिए उसकी वृत्ति क्या है? संकल्प विकल्पात्मकम मनः, यह भी कहते हैं। निश्चयात्मकम बुद्धि और संकल्प विकल्पात्मकम मनः। अनयोरेव चित्त अहंकार अंतर्भावः,
इसी में अर्थात बुद्धि और मन में ही चित्त और अहंकार का अंतर्भाव कर दिया गया है। अब देखिए इन दोनों का अंतर्भाव कर दिया गया। पहले आप समझ लीजिए चित्त क्या क्या कार्य है और अहंकार का क्या कार्य है। तो चित्त के विषय में कहा गया है अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्त। अनुसंधान करने वाली जो चित्त की वृत्ति है उसको चित्त कहा गया है। तो अनुसंधान क्या है? बुद्धि का कार्य है, इसलिए चित्त का अंतर्भाव बुद्धि के अंतर्गत वेदांत शास्त्र में कर दिया गया है। अहंकार क्या है? तो अहंकार के लिए कहते हैं अभिमानात्मकम अंतःकरण वृत्ति ही अहंकार। अभिमान करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति होती है उसे ही अहंकार कहा गया है। क्योंकि मन और अहंकार का कार्य एक समान है, इसलिए अहंकार को मन के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया जाता है। तो आपको यह पता चल गया बुद्धि का कार्य है निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति बुद्धि ही संकल्प विकल्पात्मक मन। चित्त का बुद्धि के अंतर्गत और अहंकार का मन के अंतर्गत अंतर्भाव वेदांत शास्त्र में कर दिया गया है। तो यहाँ अंतःकरण द्वय स्वीकार किए गए हैं। वस्तुतः अंतःकरण चतुष्टय हैं, लेकिन वेदांत शास्त्र में खास तौर पे आपको वेदांत सार में जो ग्रंथकार ने कहा ये ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है अंतःकरण कितने प्रकार के हैं वेदांत सार के अनुसार या सदानंद योगींद्र जी के मत में? तो आपका उत्तर होगा 2 प्रकार के हैं, मन और बुद्धि। चित्त और अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि चित्त का बुद्धि में और अहंकार का मन के अंतर्भाव कर दिया है ग्रंथकार ने। ठीक है, अब देखिए ये उत्पन्न कैसे हुए बुद्धि और मन। तो इसके लिए ग्रंथकार लिखते हैं एते पुनर्आकाशादिगत, अर्थात एते मतलब ये सब क्या हुए पुनर्आकाशादिगत, आकाश आदि में रहने वाले, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इनमें रहने वाले सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्यो उत्पद्यन्ते, अर्थात इनके सम्मिलित सात्विक अंश से उत्पन्न हुए। अब देखिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, वहाँ पर जो आपकी ज्ञानेंद्रिय पंचकम की उत्पत्ति हुई है वो वस्तुतः अपंचीकृत जो आपके पंचमहाभूत हैं उनसे भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग रूप में वह उत्पन्न हुई है। उनके सात्विक अंश अलग अलग, आकाश का सात्विक अंश उससे आपके श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुए, वायु के सात्विक अंश से आप क्या त्वगेंद्रिय की उत्पत्ति हुई, अग्नि के सात्विक अंश से चक्षुरेंद्रिय की उत्पत्ति हुई, जल के सात्विक अंश से आपकी रसनेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। लेकिन यहाँ पर बुद्धि और मन इन दोनों की उत्पत्ति इन अपंचीकृत पंचभूतों के सम्मिलित सात्विकांश से हुई है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्रंथकार का यही कहने का आशय है। अब आपके ज्ञानेंद्रिय पंचकम हो गया, बुद्धि मनसी हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है मन में कि सात्विक अंश से ही उत्पन्न हुए, यह आप कैसे कह सकते हैं? तो इसके लिए पूर्व में ही मैंने वो न्याय बताया था आपको, कारण गुणा ही कार्य गुणान आरंभन्ते। तो कार्य का गुण आप देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कारण कैसा है। तब अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो ज्ञानेंद्रिय पंचकम है और बुद्धि और मन है ये वस्तुतः क्या करती हैं? प्रकाश करती हैं। हम अन्य वस्तुएं जो इनके संपर्क में आती हैं, इनके सानिध्य को प्राप्त करती हैं या इनके दृष्टिपटल पे आती हैं, वे सभी इनके द्वारा प्रकाशित होती हैं। और प्रकाश का कार्य किसका है? सात्विक गुण का है। इस कारण से यह सात्विक अंश के ही उत्पन्न है, ऐसा क्या होता है? निश्चय हो जाता है। इसी बात को ग्रंथकार ने लिखा एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम, सात्विक अंश के कार्य हैं, यह विदित हो जाता है। अब देखिए आपका हो गया ज्ञानेंद्रिय पंचकम और बुद्धिमनांसी। यम बुद्धि ज्ञानेंद्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। यह जो बुद्धि है ज्ञानेंद्रिय पंचक के साथ मिल करके विज्ञानमय कोश कहलाती है। विज्ञानमय कोश कहलाती है, यह ग्रंथकार का कथन है। अब देखिएगा इस विज्ञानमय कोश में कर्तृत्व का भाव है, सुख दुख भोक्तृत्व का भाव है, अर्थात मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, इस प्रकार का भाव उसके अंदर विद्यमान है। और इस विज्ञानमय कोश से आच्छादित जो है वह जीव कहलाता है व्यवहारिक धरातल पर, अर्थात व्यवहारिक अगर सत्ता में उसको देखते हैं तो वह जीव नाम से अभिहित होता है। यही इहलोक परलोक का आगामी है। अब देखिएगा बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रिय पंचक ये मिल करके विज्ञानमय कोश बन गए। अब मन बच गया, मन और ये पंच ज्ञानेंद्रियां ये मिल करके मनोमय कोश का निर्माण करते हैं। ग्रंथकार लिखस्तु ज्ञानेंद्रियैहि सहितम सन मनोमय कोशो भवति, अर्थात ज्ञानेंद्रिय के सहित जो मन है वह मनोमय कोश कहलाता है। ज्ञानेंद्रिय पंचकम
बुद्धि मनांसी हो गया। और कर्मेंद्रिय पंचकम, अब कर्मेंद्रिय 5 कौन कौन सी हैं तो उसका वर्णन करते हुए ग्रंथकार ने कहा है कर्मेंद्रियाणि वाक पाणी पाद पायु उपस्थाख्यानि, अर्थात कर्मेंद्रिय 5 कौन कौन से हैं, वाक वाणी, पाणी हाथ, पाद अर्थात पैर, पायु अर्थात मलेंद्रिय और उपस्थ अर्थात मूत्रेंद्रिय या आनंद प्रदान करने वाली जो कामेंद्रिय है। ये 5 आपके कर्मेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। अब इन 5 की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसको ग्रंथकार कहते हैं ये 5 वस्तुतः जो आपके अपंचीकृत पंचभूत थे उनके रज अंश से इन 5 की उत्पत्ति हुई है, क्रम पूर्वक हुई है, लेकिन भिन्न भिन्न हुई है। अर्थात आकाश के रजो अंश से उत्पन्न हुआ आपका वाक, वायु के रजो अंश से आपके पानी की उत्पत्ति हुई, अग्नि के रजो अंश से आपकी पद की उत्पत्ति हुई पाद की, जल के रजो अंश से पायु इंद्रिय की और पृथ्वी के रजो अंश से उपस्थ की उत्पत्ति हुई। अब देखिएगा कर्मेंद्रिय पंचकम के बाद ग्रंथकार ने वायु पंचकम कहा। वायु पंचकम में प्राण अपान समान व्यान और उदान 5 जो वायु हैं उनका कथन करते हुए ग्रंथकार लिखते हैं वायवः प्राणा अपान व्यान उदान समानाः। अब देखिएगा ये जो आपके प्राणवायु हैं यह वस्तुतः एक वायु मात्र है जो स्थान भेद से और अपनी क्रियात्मकता के भेद के कारण पंचविध कही गई है। ठीक है, एक प्राणवायु भिन्न स्थानों में रहने के कारण और भिन्न भिन्न क्रियाओं का संपादन करने के कारण या पंचविध इनका भेद किया गया है। अब इनके कहाँ कहाँ शरीर में स्थान है इसके विषय में वेदांत दर्शन का एक प्रसिद्ध श्लोक है हृदय प्राणो गुदापानो समानः नाभिमंडले उदानः कंठदेशस्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। हृदय प्राणो, हृदय में प्राणवायु रहती है, गुदापानो अपान वायु कहाँ रहती है, गुदा स्थान में रहती है जहाँ से मल का त्याग किया जाता है। समानः नाभिमंडले, समान वायु नाभि स्थल में रहती है। उदानः कंठदेशस्यात्, उदान वायु कंठ में रहती है। व्यानः सर्व शरीरगः, व्यान जो वायु है वह संपूर्ण शरीर में संचरित होती है। इसी बात को ग्रंथकार ने अपने शब्दों में लिखा है। वे वस्तुतः प्रत्येक वायु के स्थान का कथन करते हैं। इसे प्राण क्यों कहा जाता है, यह प्राग गमन करती है अर्थात पहले गमन करती है, इसलिए इसको प्राण कहते हैं, क्योंकि प्राणों के गमन के पश्चात ही शरीर समाप्त हो जाता है। तो प्राग गमनम करोति इति प्राणः, अर्थात जो पहले गमन करता है वही प्राण कहलाता है। प्राग गमन करने के कारण ही इसे प्राण संज्ञा दी गई है। जो प्राण नाम का जो वायु है वो वस्तुतः नासिकाग्रवर्ती है, अर्थात नासिका के अग्रभाग में रहता है, क्योंकि प्राण वायु की हमें जो प्रतीति होती है मुख्य रूप से वह नासिका के अग्रभाग पर होती है। उसी प्रकार अपान वायु की हमें जो प्रतीति होती है वह वस्तुतः गुदा प्रदेश में होती है। इसके बाद व्यान वायु क्या है, संपूर्ण शरीर में वह संचरित होती है। ग्रंथकार ने लिखा है केचित तु, केचित अर्थात सांख्य, यहाँ पर जो ग्रंथकार संकेत कर रहे हैं वह सांख्य दर्शन की ओर कर रहे हैं। केचित अर्थात सांख्य मतानुन्यायी इन 5 प्राण वायुओं के अतिरिक्त 5 और वायुओं को स्वीकार करते हैं। कौन कौन सी हैं वे, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 वायु अन्य भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से सांख्य दर्शन में 10 वायु स्वीकार की गई हैं, लेकिन वेदांत शास्त्र में इन जो आपकी 5 वायु अन्य जो कही गई हैं इन्हीं को प्राण अपान समान व्यान उदान में समाविष्ट कर देते हैं। कार्यशैली के आधार पर जो कार्य नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय का है वही प्राण अपान समान व्यान और उदान वायु का है, इसलिए उसको अंतर्भाव कर देते हैं। देखिए चार्ट के माध्यम से हम आपको इस प्रकार से दिखा रहे हैं कौन कौन सी वायु किसके अंतर्गत समाविष्ट कर दी गई है और उनका क्या क्या कार्य है। आप इसको चार्ट के माध्यम से देख। पंच प्राणों का कथन तो हो गया, लेकिन ये पंच प्राण उत्पन्न कैसे हुए, तो इसी के लिए कहते हैं एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजो अंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते, अर्थात आकाश आदि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके सम्मिलित रजो अंश से उत्पन्न हुए हैं ये पंच प्राण। ठीक है, तो पंच प्राणों की उत्पत्ति हुई है आपकी आकाश आदि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके सम्मिलित रजो अंश से इन पंच प्राणों की उत्पत्ति हुई है। ठीक, अब इसके बाद ग्रंथकार लिखते हैं एक प्राणमय कोष भी आता है। ठीक है, वह प्राणमय कोष का निर्माण किस प्रकार से होता है,
तो ग्रंथकार कहते हैं इदम प्राणादि पंचकम, अर्थात ये प्राणादि जो पंचक हैं, कर्मेंद्रिय सहितम, अर्थात कर्मेंद्रियों के सहित, कर्मेंद्रिय जो 5 कही गई, सत प्राणमय कोशो भवती, प्राणमय कोश कहलाता है। अब ये रज अंश से उत्पन्न है, इसकी जानकारी हमें होती है इनकी क्रियात्मकता से, क्योंकि जो आपके कर्मेंद्रियां हैं यह क्रियात्मक हैं, और जो आपके पंच प्राण हैं यह भी क्रियात्मक ही हैं, क्योंकि अगर ये क्रिया करना बंद कर देंगे तो मनुष्य का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनकी क्रियात्मकता से इनके रजस अंश से उत्पत्ति हुई है, ऐसा क्या होता है, शुद्ध होता है। कोश त्रय आपको बताएगा, एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्ति रूपः। इन कोशत्रय के मध्य जो विज्ञानमय कोश है वह क्या है, ज्ञान शक्तिमान, ज्ञान शक्ति से युक्त होने के कारण कर्ति रूप है, अर्थात कर्ता भाव को प्राप्त करने किया हुआ कर्ता भाव है वह। मनोमय कोश क्या है, मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूपः, इच्छा शक्ति से युक्त होने के कारण करण रूप कहलाता है। अब आता है प्राणमय, प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः, और प्राणमय क्रिया शक्ति से युक्त होने के कारण कार्य कहलाता है। विज्ञानमय कोश आपका कर्ता हो गया, और मनोमय कोश आपका करण रूप हो गया, और आपका जो प्राणमय कोश है वह कार्य रूप हो गया। एतत् कोशत्रयम् मिलित्वा सूक्ष्म शरीराणि इत्युच्यते, ये कोशत्रय मिल करके ही सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। कोशत्रय में आपकी कौन कौन चीजें आ गई, वही 17 अवयव आ गए, 17 अवयव आ गए, जिनको सूक्ष्म शरीर का अंग कहा गया था। सब ये कोशत्रय इन्हीं से मिल करके बने हुए हैं। इसको हम संक्षेप में कहना चाहेंगे यहाँ पर, जो आपका विज्ञानमय कोश है वह पंच ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि से निर्मित है, और कर्ति रूप है। कर्ति रूप क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान शक्ति है। उसके बाद आपका जो मनोमय कोश है वह मन और ज्ञानेंद्रिय पंचक इनसे युक्त है, और इसमें इच्छा शक्ति विद्यमान होने के कारण इसे कर्ण रूप कहा गया है। प्राणमय कोश में पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रियां जो होती हैं इसे कार्य कहा गया, क्योंकि इसके अंदर क्रिया शक्ति विद्यमान रहती है। अब इनकी क्रमशः उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, आपकी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं वह क्रमशः आकाश आदि से आकाश आदि के सात्विक अंश से पृथक पृथक रूप से उत्पन्न हुई। ठीक है, क्रम याद रखिएगा। उसके बाद जो आपकी बुद्धि और मन है वह आकाश आदि के सम्मिलित सात्विक अंश से उत्पन्न हुए। इसके बाद आपका आता है कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रियां जो हैं पंच कर्मेंद्रियां, वे 5 कर्मेंद्रियां आपकी आकाश आदि जो पंच अपंचीकृत पंचभूत हैं इनसे क्रम पूर्वक उत्पन्न हुई पृथक पृथक रूप से। ठीक है, इसके बाद जो पंच प्राण हैं, जो आकाश आदि के सम्मिलित रजो अंश से उत्पत्ति हुई है पंच प्राणों की। ठीक, इस प्रकार से यह उत्पत्ति प्रक्रिया हुई। और यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, यह सूक्ष्म शरीर का वर्णन है। सूक्ष्म शरीर के जो 17 अवयव बताए गए थे, यहाँ पर उनका वर्णन किया गया, किस प्रकार से वे उत्पन्न हुए, और उनकी उत्पत्ति के साथ साथ उनके कार्य को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। तो ये कोशत्रय मिलकर के ही सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रसंग आएगा वो आपका सूक्ष्म शरीर का प्रपंच, उसका कथन किया जाएगा। सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की उत्पत्ति का अगले वीडियो में हम लोग कथन करेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।